ये वाक़या बनी इसराइल का है। बनी इसराइल के अंदर एक बहुत ही परहेजगार बंदा रहता था। ये सारा सारा दिन इबादत में मशगूल रहता था। इसने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही कभी बुराई का सोचा, क्योंकि इसके ऊपर खौफ खुदा तारी था। इस मुल्क के अंदर 3 भाई रहते थे। इन तीनों भाइयों की एक इकलौती बहन थी। अचानक इन तीनों भाइयों को एक जंग के अंदर जाना था। इन्होंने सोचा कि हम अपनी बहन को किसी ऐसे बंदे के पास छोड़ कर जाते हैं जो परहेजगार और मुत्तकी हो और जिस पर हमें पूरा भरोसा हो। इन्होंने अपने पूरे इलाके के अंदर देखा तो इन्हें एक मुत्तकी और परहेजगार बंदा नजर आ गया जिसके पास ये अपनी बहन को छोड़ कर जा सकते थे। ये परहेजगार इबादत में मशगूल रहता था। फिर इन तीनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हम अपनी बहन को इसके पास छोड़ कर जाते हैं, ये इसके पास महफूज रहेगी। फिर ये तीनों भाई इस परहेजगार बंदे के पास चले आए और आकर इससे कहने लगे कि हम एक जंग के अंदर जा रहे हैं, हमारी इकलौती बहन है, हम इसको तुम्हारे पास बतौर अमानत छोड़ कर जाना चाहते हैं। हमें इस पूरे इलाके के अंदर तुमसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार बंदा नज़र नहीं आया जिस पर हम भरोसा कर सकें, इसलिए तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। जो परहेजगार बंदा था इसने इन तीनों से इनकी बहन के मुतालिक पनाह मांगी और कहा कि मैं आपकी बहन की हिफाजत नहीं कर सकता। लेकिन ये तीनों भाई काफ़ी इसरार करते रहे कि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद की किरण हैं, कुछ न कुछ करके आप हमारे ऊपर मेहरबानी करें ताकि हम बिला झिझक सफ़र की तरफ रवाना हो सकें। काफ़ी ज़ोर करने के बाद आबिद ने कहा कि चलो तुम एक काम करो, अपनी बहन को मेरी इबादत गाह के साथ वाले घर छोड़ कर जाओ, मैं यहाँ पर इबादत भी करता रहूँगा और इसे खाना पीना भी दे आऊँगा, इस तरह वो मेरी निगरानी में रहेगी। फिर तीनों भाइयों ने अपनी बहन को परहेजगार की इबादत गाह के सामने वाले घर छोड़ दिया और वो फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। अब परहेजगार अपनी इबादत गाह के दरवाजे के बाहर खाना रख देता और लड़की को आवाज़ देता कि खाना उठा लो। वो आती और खाना उठाकर चली जाती। इस तरह काफ़ी दिन गुजरते गए और परहेजगार भी बुराई से बचा रहा। एक बार शैतान ने परहेजगार के दिल में ये बात डाल दी कि लड़की घर से अकेली आती है और खाना लेकर चली जाती है, रास्ते में इसको कोई बंदे देखकर छेड़खानी ना करें, जबकि लड़की की हिफाजत तो तेरे ज़िम्मे है। बेहतर यही है कि इसका खाना मैं इसके दरवाजे के ऊपर रख कर वापस आ जाया करूँगा। फिर ये रोज़ाना की रूटीन पर ऐसे करने लगा। ये खाना ले जाकर लड़की के दरवाजे के बाहर रख कर दस्तक देता और चला आता। कुछ दिनों बाद दोबारा शैतान ने इसके कान में बात डाल दी कि लड़की काफ़ी दिनों से घर के अंदर अकेली रहती है, ये ना हो कि इसके ऊपर डर हावी हो जाए, तो इससे कुछ बातें भी कर लिया करो ताकि इसका भी वक्त अच्छी तरह से पास हो जाए। फिर इसने लड़की के साथ बातें करना शुरू कर दी। ये अब सारा सारा दिन लड़की के पास जाकर बातें करता रहता था और शाम को वापस आकर इबादत किया करता था। अब ये परहेजगार बंदा बुराई की तरफ ऐसा ऐसा पहुंच चुका था, बुराई इसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। फिर ये लड़की के साथ बुराई करने लगा। कुछ अरसा बाद इसे एक बच्चा पैदा हुआ जो कि एक लड़का था। खैर दिन गुजरते गए, फिर दोबारा शैतान इसके पास आया और इसके कानों में आकर यही बात डाली कि जब इस लड़की के भाई वापस आएंगे तो तुम उससे क्या कहोगे कि लड़की को हम तो तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ कर गए थे और तुमने हमारी बहन के साथ बुराई की है और साथ वो निशानी के तौर पर इस बच्चे को भी देखेंगे, तो फिर तुम इन्हें क्या जवाब दोगे, जबकि तुम तो आबिद और परहेजगार बंदे थे, तुम्हारी तो इबादत के काफ़ी चर्चे थे, अब तुम इनको क्या मुंह दिखाओगे। तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को ज़मीन के अंदर दफन कर दो। फिर इस परहेजगार बंदे ने बच्चे को ले जाकर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। अब परहेजगार के ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका था। ये फिर दोबारा परहेजगार बंदे के पास आया और आकर कहने लगा कि अब तो तुमने लड़की के बेटे को मार डाला है, जब इसके भाई वापस आएंगे तो वो इनसे पूछेंगे और ये ठीक ठीक बता देगी कि इसने मेरे साथ बुराई की थी और जो बच्चा पैदा हुआ था इसने उसको मारकर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया है। अब ये लड़की गवाह बन चुकी है, इससे बेहतर यही है कि तुम इस लड़की को भी इस बच्चे के साथ ज़मीन के अंदर डाल दो और अपने सारे सबूत इस ज़मीन के अंदर दफन कर दो। परहेजगार ने लड़की को ज़िबा करके बच्चे के साथ ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद
लड़की के भाई वापस अपने मुल्क आ पहुंचे। इन्होंने आकर परहेजगार से कहा कि हमारी बहन कहाँ है। परहेजगार ने पहले से ही पूरा प्लान बना रखा था। इसने कहा कि आपकी बहन को बीमारी हुई थी और वो इस दुनिया से वफात पा गई है। आओ मैं आपको कब्रिस्तान लेकर चलता हूँ। फिर परहेजगार इन तीनों भाइयों को अपनी बहन की कब्र के ऊपर ले आया। ये तीनों भाई अपनी बहन की कब्र के ऊपर पहुँच गए और यहाँ आकर इन्होंने दुआए खैर की और फिर घर की तरफ वापस चले आए। ये तीनों भाई रात को सो रहे थे तो इन तीनों के ख्वाब में शैतान एक इंसानी शक्ल में आता है और आकर कहता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तो ये तीनों अपने अपने ख्वाब के अंदर कहते हैं कि वो मर चुकी है। फिर शैतान इनसे कहता है कि वो कैसे मरी। ये कहते हैं कि वो बीमारी की वजह से मर गई। शैतान इनसे कहता है ये बात झूठ है। जिस परहेजगार बंदे के घर के पास आप इसको ठहरा कर गए थे उसने इसके साथ ज्यादती की थी और इससे बच्चा भी पैदा हुआ था। परहेजगार ने पहले इस बच्चे को मारा और फिर तुम्हारी बहन को भी मारकर ज़मीन के अंदर दफना दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उस घर के अंदर जाओ, फिलहाल जगह पर खुदाई करो, आपको उसकी लाश मिल जाएगी। जैसे ही सुबह हुई तो ये तीनों भाइयों ने एक दूसरे से ख्वाब बयान किया जो कि तीनों भाइयों का ख्वाब एक जैसा था। फिर इन तीनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना जाकर हम उस घर के अंदर खुदाई करके देखें। फिर ये तीनों भाई उस घर के अंदर चले आए और यहाँ आकर इन्होंने खुदाई की तो वाकई वहाँ पर उनको बच्चे और अपनी बहन की लाश मिल गई। ये तीनों काफ़ी परेशान हुए और फिर उसी परहेजगार बंदे के पास चले आए और आकर परहेजगार को कहा कि क्या तुमने हमारी बहन के साथ ज्यादती की थी। परहेजगार को पता चल गया कि इनको सच्चाई मालूम हो चुकी है, अब राज छुपाने का कोई फायदा नहीं। फिर परहेजगार ने अपना जुर्म उसी वक्त कबूल कर लिया। इन तीनों भाइयों ने सोचा क्यों ना हम इसको सजा दिलाने के लिए काजी के पास ले जाएं। फिर ये इस परहेजगार को पकड़कर काजी साहब की अदालत ले आए। काजी साहब ने परहेजगार से पूछा कि क्या तुमने इनकी बहन के साथ ज्यादती की थी। तो परहेजगार कहने लगा कि हाँ, मैं भटक गया था और ये तीनों भाई ठीक कह रहे हैं, मैंने ज्यादती की थी। पहले इससे बच्चा पैदा हुआ था, मैंने इसको मार डाला। फिर मैंने सोचा कि ये अपने भाइयों को बच्चे के मुतालिक बता देगी, तो इसलिए मैंने सच को छुपाने के लिए इनकी बहन को भी मारकर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था। बेशक मैं ही मुजरिम हूँ। काजी साहब ने परहेजगार को फांसी की सज़ा सुना दी। अब इसको जल्लाद फांसी दे रहा था तो वहाँ पर शैतान आ गया। शैतान ने आकर इससे कहा कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा साथी हूँ जिसने तुम्हें औरत के फितने में डाल दिया था। परहेजगार ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। शैतान ने कहा कि तुम्हें अब फांसी से मैं ही बचा सकता हूँ अगर तुम खुदा का इनकार कर दो और मेरे रास्ते पर चलो। परहेजगार ने उसी वक्त खुदा का इनकार कर दिया और शैतानी रास्ता इख्तियार कर लिया। शैतान का काम अब पूरा हो चुका था। इसको इनकार करवा कर फिर वहाँ से शैतान गायब हो गया। अब ना तो परहेजगार की जान बच सकी और ना ही उसके पास सारी ज़िंदगी इबादत का कोई मतलब बचा। फिर ये मुनकिर होकर फांसी के ऊपर लटक गया। अल्लाह ताला हमको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और तमाम शैतानी शर से दूर रखे, आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।